हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। इवनिंग 3 से 4 बजे के बीच का टाइम है ये। मैं बच्चों को डे नैप के बाद जगाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अब अगले 1 घंटे में टीचर आने वाली हैं। अगर टीचर के आने के टाइम दोनों उठते हैं तो दोनों पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि दोनों अलसाई से रहते हैं। तो मैं थोड़ी 1 आधे घंटे पहले ही जगा देती हूँ उनको। तो मैंने बहुत कोशिश करी दोनों को जगाने की। इनकी ये प्रॉब्लम है कि एक तो ये जल्दी सोते नहीं हैं। सोने के लिए दोपहर में मुझे कितना बोलना पड़ता है और जब सो जाए तो फिर ये उठते नहीं हैं। उठाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, कितना मनाना पड़ता है। तो फाइनली दोनों को उठा के भेज दिया मैंने बाहर रूम में। बोला थोड़ा सा खेलो फेस वगैरह वॉश करके, ताकि थोड़े से एक्टिव हो जाएं तो फिर पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाएँ। अगर एक्टिव नहीं होते हैं तो फिर ऐसे मुंह बना के बैठे रहते हैं, टीचर बोलती रहती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। दोपहर के टाइम धुले थे कपड़े और जल्दी ही सूख जाते हैं अभी तो कपड़े। सोचा लगे यहाँ तो पहले कपड़े ही हटा लो क्योंकि एक तो ये फैले रहते हैं, जगह लेके बैठे रहते हैं। और इन्हीं सब कामों के साथ ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। तो बेडरूम को सही करके डस्टिंग करके मैं आ गई हूँ किचन में। सोचा लगे यहाँ तो किचन की भी डस्टिंग कर लेते हैं। तो जो भी दोपहर के खाने के बर्तन होते हैं उनको साइड करके स्लैब की डस्टिंग कर लूँगी और गैस स्टोव इंडक्शन वगैरह सब वाइप कर लूँगी। उसके बाद बर्तन आज थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे। जब कम होते हैं तो हाथों से ही धुल लेती हूँ, पर आज थोड़े से ज़्यादा बर्तन लग रहे थे तो मैंने इनको डिश वॉशर में ही लोड कर दिया। काउंटर टॉप को तो ना जाने कितनी ही बार वाइप करती हूँ मैं, मुझे संतुष्टि ही नहीं होती है क्योंकि यहाँ की जगह इतनी ज़्यादा काम में आती है, इतने काम में आती है। सब्ज़ी काटो, ये करो, वो करो, सब हमें ऐसा लगता है जैसे कि इसे जितना क्लीन करो उतना कम ही है। सबके लिए चाय बनाई थी बट अपने लिए कॉफ़ी बनाई और अब कॉफ़ी आराम से बैठ के पीऊँगी। थोड़ा सा अपना मी टाइम स्पेंड करूँगी। तो शाम हो गई है, ऑलमोस्ट 6 बज रहे थे और इस टाइम तो अभी दिन काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो रात भी होती है 7 बजे 7:30 बजे तक। तो शाम के 6 ही बज रहे थे अभी और इस टाइम इवनिंग का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है, एकदम दिल को चैन और सुकून देने वाला। तो इस टाइम सोसाइटी में कुछ लोग वॉक करते हैं। मैं हर रोज़ तो नहीं निकल पाती बट जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर निकलती हूँ और थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ बाहर। बच्चे दोनों खेल रहे हैं, यहाँ पे बेटू दौड़ लगा रही है और केशव अपना जेसीबी लेके मगन है। थोड़ी देर वॉक करने के बाद मैं आ गई घर पे क्योंकि माँ भी बाहर ही थी, बच्चों के साथ ही टहल रही थी, इधर उधर सब लोग टहल रहे थे। मैं चली आई घर पे क्योंकि मुझे संध्या की दिया बातें करनी थी और मैंने मेरी ड्रेस इस टाइम चेंज कर ली है। इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ी पुजारन हूँ और मैं जब भी पूजा पे जाती हूँ तो मैं कपड़े चेंज करके अब दिन भर के काम किए हैं। अब इस टाइम मतलब एक होता है ना कि नहा धो के अच्छे से या फिर हाथ पैर धुल के कपड़े चेंज कर लो तब पूजा करने बैठो या दिया जलाने बैठो। इस चीज़ को मैं फ़ॉलो नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसे फ़ॉलो नहीं कर पाऊँगी। मुझे और भी बहुत सारे मतलब सब कुछ अकेले देखना होता है और कभी तबीयत ख़राब हो गई, कभी कुछ हो गया। जब ज़्यादा नियम कानून बना देते हैं ना तो हम उस पर अडिग नहीं रह पाते हैं। कई बार वो टूटता है और फिर मन भी ख़राब होने लगता है। सॉरी।
तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ। बट गर्मियों में तो मैं पता ही नहीं कितनी बार मेरी ड्रेस चेंज होती है। मुझे बाहर थोड़ी गई थी, दिन भर के काम किए थे, थोड़ा सा स्वेट फील हो रहा था, इसलिए कपड़े चेंज कर लिए थे मैंने। और अब 1-2 कपड़े जो छूट गए थे बाहर, जो अभी नहीं सूखे थे, उनको मैं अभी लेकर के आ गई हूँ और इनको फोल्ड करके रख लूँगी। अब पिछले कई दिनों से सोच रही थी कर्टेन चेंज करने के लिए ये वाला। तो बाहर वाले रूम का ये कर्टन भी बहुत गंदा हो गया था, काफ़ी दिनों से लगा हुआ था। ये जो गोल्डन वाला लगा रही हूँ ना, ये और वाइट वाला दोनों पेयर हैं। इनको यहाँ पे पहले लगाया था, बट आज क्या किया, गोल्डन बस इस रूम में लगा दिया, वाइट वाला बेडरूम में लगा दिया था, बेडरूम थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखे। और अब हो गई है रात, तो मैं बना रही हूँ डिनर। प्लीज़ चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं जल्दी ही आऊँगी अपने एक नए ब्लॉग में। तब तक जहाँ भी रहिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय। करने में मैं थक गई हूँ, इससे नहीं हुआ है तो उड़ भी जाएंगे, है ना केशु? इसी में बैठ के मामू के घर जाएंगे, मासी की शादी में, है ना? केशु ड्राइव करेगा, उड़ाएगा कौन? और बेटू को चलो आ जाओ। चलिए ठीक है, आप अपना एरोप्लेन छोड़िए, खाना खाएं, खाना बन गया है।